नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कोरोना को हराना है में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजी तिवारी। दर्शकों, अगर WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being, not merely the absence of any disease और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है। अगर एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ है तभी उसे स्वस्थ बोला जाएगा। तो इन तीनों पैमानों पर खरा उतरने के लिए तनाव मुक्त मन और योग युक्त जीवन किस प्रकार से सहायक हो सकता है, यही हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी को, जो कि मनोचिकित्सक हैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गीता शर्मा जी, जो कि प्रोफेसर है संत हृदय राम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा में। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं तनाव मुक्त मन और योग युक्त जीवन के बारे में। तो तनाव के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये तनाव क्या होता है। ये डिप्रेशन जो वर्ड है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लोग इसके बारे में जानते तो हैं लेकिन कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं तनाव और डिप्रेशन के बीच में। आइए जानते हैं नरेंद्र सिंह राजपूत जी से कि आखिर क्या डिफरेंस है इनके बीच। देखिए, डिप्रेशन जो हम लोग जनरली बोलते हैं वो एक तरह से उदासी की बीमारी है, जो हमारी भावनाओं में हम फील नहीं कर पाते हैं, अच्छा महसूस नहीं कर पाना, एनर्जी कम करना, कम एनर्जी फील होना, हमें किसी भी काम में मन नहीं लगना, या फिर जो हमें खुशी देती थी चीज़ें उनमें हम खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये मुख्य बातें होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, और जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है, फिर हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने से हमें लगता है कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो हमें हर चीज नेगेटिव लगने लगती है, और फिर उसकी वजह से हम काम में कमी ले आते हैं, और फिर उसके बाद हमें भविष्य भी धूमिल दिखाई देता है कि अब तो हमसे कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर बाद में हम आशा खोने लगते हैं, हमारी उम्मीद कम हो जाती है, फिर विचार यहाँ तक आने लगते हैं कि अब हमें जीवन हमारा व्यर्थ है, अब हमें इसको खत्म कर लेना ही उचित होगा, कि अब हम दूसरों पे बोझ बन गए हैं या फिर हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है। तो ये बहुत आखिरी स्टेज में ऐसा होता है। ये हो गया आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ। तो अब जब आपका मन शांत नहीं रहेगा तो आप काम भी ठीक से नहीं कर पाते। ठीक है, और तनाव जो है, तनाव इसका कारण हो सकता है। तनाव एक, जैसे कि जिसको टेंशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई थक जाता है तो मसल्स में टेंशन होती है, तो उस तरह जब हम मेंटली किसी चीज को ज्यादा सोच लें या नहीं कर पाए तो दिमाग में भी एक टेंशन डेवलप होती है। तो हर चीज में हमें लगता है कि ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कुछ काम के लिए। तो छोटी छोटी बातों की भी आदमी को टेंशन होने लगती है। भविष्य हमारा कैसा होगा, कोई बाहर गया है सही सलामत वापस आएगा कि नहीं। जैसे अभी महामारी के समय में कोई घर का मेंबर बाहर जाता है तो लोगों को लगता है कहीं कोरोना लेके ना आ जाए, तो बहुत ज्यादा लोगों में ये तनाव, टेंशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो टेंशन की बीमारी है, जो तनाव की बीमारी, वो बढ़ रही है, जो कि अवसाद के ही बराबर होती है, और बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है यदि उसको सही समय पे हम पहचान लें, उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। जो कि बहुत ज्यादा खराब तरह की बीमारी जिनको बोलते हैं, जो ज्यादा सीरियस साइकेट्रिक इलनेस है, वो बहुत कम होती है ना। ज्यादातर आपको अवसाद या आपकी भावनाओं से जुड़ी या टेंशन से जुड़ी बीमारियां होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती हैं, कॉमन है, और उनका इलाज भी सटीक है और कम समय चलता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को टेंशन है तो वो तो आजकल खैर होता ही है, चिंता थोड़ी बहुत बनी रहती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रही है तो ये डिप्रेशन में बदल सकती है। इससे बिल्कुल बचाव किया जा सकता है। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे, और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें।
आप को हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वैसे भी बोला जाता है, तो कैसे पहले से ही बचाव कर सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ये डिप्रेशन की स्थिति में ना पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि कैसे योगा इस चीज़ में सहायक होता है। डॉक्टर गीता। नमस्ते। योगा एक लाइफस्टाइल है। जैसे योगा प्रिवेंटिव मेजर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये थेरेपी के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। तो जैसे प्रिवेंशन के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जैसे कि योगा हम अपनी रोजाना डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली, एटलीस्ट हाफ एन आवर हम योगिक प्रैक्टिसेस करें। इसमें बेसिकली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ आसन्स है, हमारे पास क्रियाज होते हैं जो बॉडी को शोध करती है, मतलब क्लीनिंग प्रोसीडियर्स जी। और आसन्स हमारी बॉडी को बॉडी पोस्चर्स है जो हम बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए, बॉडी की इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। और सिमिलरली प्राणायाम है, हम प्राण दैट इज द वाइटल फोर्स ऑफ अवर बॉडी, तो प्राणा दैट इज ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे प्राणायाम्स है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिटेशन है जो बॉडी को कंप्लीट बॉडी माइंड को रिलैक्स कर सकता है। और जो भी ये अभी के जो हम बात कर रहे हैं टेंशन, स्ट्रेस, उसको रिलीव करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेडिटेशंस भी बहुत देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। हम एक डेली में ये सारे प्रैक्टिसेस को क्रियाज, आसन्स, प्राणायाम और मेडिटेशन करके एटलीस्ट हाफ एन आवर रोज हम प्रैक्टिस करें तो इससे हमारी बॉडी को फर्दर स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त कर देता है। बिल्कुल, तो अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ऐसे में हमें योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमारी भारतीय चीज़ है, वैसे भी तो हमें इस चीज़ पे गर्व करना चाहिए। विश्व ने इसे अपनाया है तो हमें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे भले के लिए ही है। अगर हम टेंशन की बात करें तो ऐसे में बच्चे से लेके बड़ों तक में टेंशन देखा जाता है। स्कूल जाता बच्चा, उससे पूछोगे कि लाइफ कैसी चल रही है तो वो कहेगा बहुत टेंशन है, दोस्तों से अच्छी नहीं बन रही है, ये बैग देख रहे हो कितना भारी है। तो एक बच्चे को भी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि बच्चों को आजकल किस प्रकार के टेंशन हो रहे हैं। अभी जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अपने दोस्तों से या प्लेग्राउंड्स नहीं जा पा रहे हैं जी, तो और घर में बंद है और ज़्यादा वो टीवी, वीडियो गेम या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और बाहर और न्यूज़ में भी वही चल रहा है। डिस्कशन भी घर में कोरोना के बारे में होते हैं या जॉब लॉस के बारे में, या तो बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, तो उनमें भी बहुत टेंशन हो सकती है। तो ये ऊपरी तौर का एक टेंशन होता है या फिर ये वाकई में होता है? वाकई में होता है और उनके कुछ लक्षण जो हैं, जैसे वो बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन उनमें चिड़चिड़ापन हो गया या फिर उनमें अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना या कोई आए तो मिलने जुलने से आनाकानी करना जी। या फिर आपस में खेलने में बार बार झगड़ना, आपकी बात को ना मानना, या फिर सोने में भी उनको टेंशन होना, रेस्टलेस फील करना या जल्दी रो देना, ये बच्चों में, या फिर कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाना। तो ये चीजें तनाव की वजह से बच्चों में देखने को मिल रही है जी। और इन चीजों के लिए हमें, जैसे कि बच्चों के साथ जैसे घर में हैं तो आप समय बिताएं, टीवी, मोबाइल सब चीज बंद करके आप क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएं जी। और उनको सुने कि उनके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं। कोरोना को लेके हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेके हो सकते हैं, या फिर पापा के जॉब को लेके हो सकते हैं, या उनका स्कूल कब खुलेगा, दोस्तों से कब मिलेंगे, और एक शेड्यूल बना के कि हमें ये टाइम बिताना है। आप बाहर नहीं खेल सकते तो उनके साथ कोई भी गेम घर में खेलें, बातचीत करें, स्टोरी या जोक या उनको बोलने का मौका दिया जाए ताकि उनकी स्ट्रेस रिलीज हो जाए सीरियसली भी कुछ बातों को लिया जाए। हाँ, और उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। यदि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बड़े साफ होते हैं दिल से, तो वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना है जी। वो आपको एक इंडिकेशन दे सकता है कि शायद हमारा बच्चा कहीं टेंशन में तो नहीं जा रहा है। तो उस तरह से हम बच्चों को समझ सकते हैं और उनके लिए आप एक शेड्यूल बना के, एक एक्टिविटीज प्लान करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें साथ ही एक्टिविटीज तो कर सकते हैं बच्चों के साथ, उन्हें खुश रखा जा सकता है, वो क्या बोल रहे हैं ये सुना जा सकता है। लेकिन बच्चों को टेंशन से बचाने के लिए, टेंशन को रिलीज करने के लिए योगा किस तरह से सहायक है ये तो हम जानेंगे। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें।
तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते। लेकिन अभी समय हो चला है एक लोक संदेश सुनने का, सीधे आपके स्क्रीन पर। मैं आर.एस. राजपूत, एसडीएम तेलुगढ़ा, जिला नरसिंहपुर, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जैसा आपकी विदित है कि कोविड-19 पूरे विश्व में फैल चुका है। हिंदुस्तान में भी 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट इसके अभी तक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में पेशेंट आ चुके हैं। नरसिंहपुर जिला भी उससे अछूता नहीं है। फिलहाल धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसका बचाव करें। और फिलहाल इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। सबसे सरल तरीका यही है कि हम इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनका पालन करें। सुरक्षात्मक उपाय में ये है कि मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें। किसी वस्तु को यदि टच में आती है तो हम उसको हाथ धोएं। इसके अलावा बाहर से दूसरे प्रदेशों से जो लेबर आ रही है उनको इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनको किया जा रहा है जिनमें कुछ लक्षण और बाद में उनका सैंपल लेकर के उनको परीक्षण किया जाता है। दूसरे वो हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन जिनको किया जा रहा है तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, किसी के टच में ना आएँ। ये लगभग 28 से 30 दिन का रहता है। और पब्लिक से भी मैं अपील करता हूँ कि जहाँ भी इस तरह के लोग क्वारंटाइन हैं, यदि वो बाहर निकलते हैं तो बराबर कंट्रोल रूम को सूचना दें ताकि हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम जो सुरक्षा के उपाय हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि हम खुद बच सकें और अपने समाज को बचा सकें। बिल्कुल, तो हमें जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं अगर उनका हम पालन करते हैं तो ऐसे में हम कोरोना को दूर रख सकते हैं, कोरोना को बिल्कुल हराया जा सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं तनाव मुक्त मन और योग युक्त जीवन के बारे में। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर नीरेंद्र सिंह राजपूत जी जो कि मनोचिकित्सक हैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गीता शर्मा जी जो कि प्रोफेसर हैं संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा में। मेरा सवाल बिल्कुल आपसे यही रहेगा क्योंकि बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो उन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि सोचा जाता है कि एक बच्चे को क्या ही टेंशन होगा, अगर वो बोल रहा है तो बस ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए बोल रहा है। तो कैसे एक बच्चा अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, परिवार वाले किस तरह का योगा उसे सिखा सकते हैं जिससे वो उसकी प्रैक्टिस कर सके और स्वस्थ रह सके? हाँ ज़रूर, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि फैमिली टाइम, बच्चों को फैमिली के साथ अगर रखते हैं, उनकी भावना को समझते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो ऑब्वियसली उनका टेंशन दूर होता है। और दैट्स द बेस्ट थिंग। अगेन सेम जब हम योगा करें कि फैमिली के साथ करें, जैसे बच्चों का हम करते हैं तो बच्चों को साथ रख के बच्चों को योगा करवाएं, कुछ आसन्स, क्योंकि बच्चे की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड और वो जब परफॉर्म करते हैं, आसन्स परफॉर्म करते हैं और वो अचीव करते हैं तो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलती है जी। और उससे उनका टेंशन दूर होता है और उन्हें बार बार करने का मन होता है। तो क्योंकि बच्चे को वो पोस्चर अटेन करके फाइनल पोज जब अटेन करते हैं तो उनको वो प्राइड होता है कि या दे कैन डू दैट। क्योंकि अभी बच्चे बाहर खेल नहीं सकते तो घर में ही फिजिकल इट्स लाइक वर्कआउट तो वो कर सकते हैं। तो फैमिली के साथ करेंगे तो हम उन्हें सिखा भी सकते हैं
और उनके साथ लाइक उनकी जो भावना है उनको भी हम ले सकते, समझ सकते बिल्कुल। हैं। और खुशी, जितना खुशी रहेंगे बच्चे, जितना खुश रहेंगे, टेंशन दूर रहता बिल्कुल। तो ऐसे कौन से आसन है, प्राणायाम है जो कि हाँ, किए जा सकते जैसे हैं? बच्चे अब एज वाइज हम आसन और प्राणायाम इनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जी। जैसे छोटे बच्चे 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इनको मेडिटेशन और वो सब बहुत दूर की बात होती है, वो समझ में नहीं आता है। जी। तो आसन से हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सूर्य नमस्कार हम इंड्यूस कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार के पोजेस है हम करके दिखाएं और वो करें, उससे उनकी जो फिटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत अच्छा रहेगा और टेंशन दूर होगी। जी। और इसके साथ साथ हम आई एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जनरली मोबाइल और टीवी पूरा टाइम उनका ध्यान उसी में जा रहा है, तो जी। उसको हटाने के लिए और आई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जैसे आई बॉल मूवमेंट्स और इवन हाथ लेके जैसे ऐसे करके यू हैव टू सी द टिप ऑफ द फिंगर, जी। और इसके साथ लाइक आई रोटेशन, ये सब चीज करेंगे तो उनकी आई साइट में भी बहुत अच्छा रहेगा, जी। मतलब आई साइट प्रॉपर रहेगी। और बेसिकली कंसंट्रेशन, बच्चे आजकल बहुत चिड़चिड़ा बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी स्टडीज में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी अगर आसन करेंगे तो बच्चे को बहुत फायदा है। जी, बच्चों की तो बात हो गई। अब आ जाते हैं हम युवाओं पे, क्योंकि युवाओं पे करियर का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, रिलेशनशिप प्रेशर होता है। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे सपने देखे होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। कई बार तो वो पूरे इजीली हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी मुश्किलें जाती हैं और कई बार तो उन्हें लगता है कि ये असंभव है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो क्या कुछ लक्षण है जो युवाओं में दिखाई देते हैं डिप्रेशन के? युवाओं में भी डिप्रेशन के लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई यंग है जो रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है, जी। या वो जॉब पे नहीं जा पा रहा है, या अपने करियर के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ, तो उसमें भी मिलने जुलने में, आपसे बात करने में अंतर आ सकता है। उसके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो उसमें कम दिखेंगे, उसमें आपको एनर्जी कम महसूस होगी कि ये उतना एक्टिव नहीं लग रहा जी। है, या फिर देर रात भी उठ जाता है लेकिन थका थका सा लगता है, और कुछ चीजें जो वो एंजॉय करता था वो जी। एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें आने लगती हैं। उसके साथ साथ वो जल्दी गुस्सा होना या चिड़चिड़ा हो जाना, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा अवॉइड करना, जी। इस तरह के सिम्टम दिखा सकता है। और बातों में उसमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी कि मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी, या मैं कैसे करूंगा, जी। ये मेरे बस का नहीं है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसका मूड जो है, मतलब उसका मन जो है वो डिप्रेस हो गया, उदास हो गया है। तो उसके बाद वो कई चीजें, एक्टिविटी अवॉइड करता है। तो जी। इससे आपको लगेगा कि नहीं ये जानबूझ के कर रहा है, कुछ लोग समझते हैं, या फिर इसके बस का नहीं है, तो लोग उस पर क्रिटिकल कमेंट भी कर देते जी। हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं उसमें। तो आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव होना है कि भाई हमारा बच्चा ठीक ठाक तो था, अब ये नया जॉब ज्वाइन किया है या फिर उसका जॉब गया है, जी। शिफ्ट करना चाहता है, क्यों इतना परेशान है, बात करेंगे। आप क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड बात करेंगे, या उसको आउटिंग पे ले जाइए, थोड़ा सा बात करिए, तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि वो आपको अपने मन में जो बातें हैं वो आपको बता दे। तो उसमें आप जल्दी उसकी मनस्थिति को पता कर जी। सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कितना बिल्कुल। सीरियस हो चुका है। अब ज्यादा सीरियस होने से क्या होता है कि वो होपलेस हो जाते हैं, मतलब उनकी उम्मीद खत्म हो जाती जी। है। तो फिर वो गलत कदम, सुसाइड या फिर आत्महत्या जो है, या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाना, जी हाँ। वो चीजें कर सकते हैं। खाना पीना बंद, या फिर अकेले रहना, नहाना धोना भी बंद कर देते हैं कुछ लोग, बिल्कुल नहीं सोते हैं, चुपचाप बिस्तर, आपको लगता है कि पड़ा हुआ सो ही रहा है लेकिन वो सो नहीं रहा होता है। इस तरह से कई सारे लक्षण आ सकते हैं। जी। तो ये चीजें हम देख के और बात करके, एटलीस्ट हम ऑब्जर्व करके कि हाँ इसमें ये चीजें अवसाद की तरफ ले जा रही जी। हैं इसको, तो हम सही समय पे उसको कंसल्ट कर लेने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जितने भी लक्षण बताए हैं इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास ही ये दिखते रहते हैं लेकिन हम इसे
इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं ठीक है उसकी लाइफ है, जो हो रहा है होने दो। लेकिन हाँ, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पर भी अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब जो स्ट्रेस है, अगर कोई अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहा है, जॉब कर रहा है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो एक युवा अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकता है, स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकता है और साथ ही साथ फिट रह सकता है, ये हम जानते हैं डॉक्टर गीता से। अगेन योगा यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल यूथ ये जिम और उसमें लाइक दे वांट टू रिमेन हेल्दी फिट, तो उसके लिए भी योगा बहुत बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। मेनली योगिक प्रैक्टिसेस में यहाँ पे हम सूर्य नमस्कार अगेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्टैंडिंग सीरीज आसन होते हैं, जैसे कि ताड़ासन होते हैं, त्रिकोणासन होते हैं जी। और फिर सिटिंग सीरीज और लाइंग डाउन सीरीज में कुछ आसन जैसे कि गोमुख आसन हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या उन सब के लिए भी अच्छा रहता है। जी। फिर धनुरासन और भुजंग आसन जनरली स्ट्रेस फ्री रखता है। सेतु बंद आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और ये इसके लिए बहुत फायदा करता है। उसके साथ साथ जैसे प्राणायाम से बहुत सारे जैसे अनुलोम विलोम, आपने बहुत सुना होगा अनुलोम विलोम, जी हाँ। या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये चीज़ें बहुत मेंटल माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि इसमें ही देखा है, बहुत सारे रिसर्चेस भी करी हुई है इन सब चीज़ों में कि और माइंड की माइंड की वेव्स लाइक इट हैज़ मेंटेन्ड रिलैक्स्ड स्टेट पे वो करते हैं, तो बॉडी को बहुत स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सारे प्राणायाम योग आपको आज के कार्यक्रम में हम बता रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, जिससे विशेषज्ञ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में है जो विशेषज्ञ बताता है उसे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंटरनेट पे जानकारी तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। फिलहाल जो समय है वो हो चला है लोक संदेश सुनने का। मैं मेहनती मरावी एसडीओ की तेंदुखेड़ा जनता जनार्दन से अनुरोध करती हूँ, जिस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और खासकर जो वो व्यक्ति जो बाहर से आए हुए हैं, अहमदाबाद, गुजरात और तेलंगाना, तमिलनाडु से, ऐसे लोग जो कि होम क्वारंटाइन है, उन सभी से जो कि आसपास में रह रहे लोगों से अपील है कि वो लोग यदि वो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करते हैं या बाहर निकलते हैं तो शासन प्रशासन को इसकी सूचना दे। शासन प्रशासन उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगी।